नमस्कार, मैं अतुल वर्मा। बाज़ार क्या है? मतलब यूँ कहिए कि जब लोग ये पूछते हैं कि बाज़ार क्या है, लोग यहाँ आते हैं, इतना कठिन क्यों है? क्यों इतनी जल्दी लोग छोड़ के चले जाते हैं? क्यों हर आदमी यहाँ पैसा नहीं बना पाता है? क्यों इतनी यहाँ पे कठिनाइयाँ दिखाई पड़ती हैं? तो मुझे लगता है कि बाज़ार बहुत, बहुत, बहुत सिंपल चीज़ है। मेरी कहानी यानी मुझे जो बाज़ार की समझ है, जो बाज़ार को देखने की मेरा विचार है, जिस तरह से मैं बाज़ार को देखता हूँ, बाज़ार कुछ और नहीं है। आप कभी किसी समुद्र के किनारे खड़े होइए, किसी छोटी सी कश्ती को देखिए और उस कश्ती को समुद्र में जाते हुए देखिए। उस पर एक जो है नाविक है। बाजार कुछ उस कश्ती जैसा है, वो जो छोटी सी कश्ती आप देखते हैं और आप कौन यानी इन्वेस्टर, आप ट्रेडर या जो भी हैं, आप उस कश्ती में सवार उस नाविक की तरह हैं। शुरू में जब बाजार आप देखेंगे, जब आप बिल्कुल समुद्र के किनारे खड़े हों और आप देखिए शांत पानी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं आपको लगेगी, कि लगेगा जिंदगी कितनी आसान है। बस उस कश्ती में बैठो, थोड़ा सा हाथ पैर मारो और आराम से आप अगले छोर की तरफ निकल जाओगे। कुछ उसी तरह शुरुआत होती है इस बाजार की भी और एक आम निवेशक की भी। और जब आप उसमें अंदर उतरना शुरू करते हो, धीरे 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 आपको सब कुछ अलग अलग फीलिंग आना शुरू होती है। जैसे जैसे करके आप अंदर जाओगे, कुछ टूटी हुई कश्तियां कुछ दिन बाद दिखेंगी। शुरू में क्या होगा? शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, हवा आपके तरफ रहेगी, ब्रीज आ रही है, धीरे धीरे लहरें आ रही हैं और उन सभी लहरों का मदद लेकर के आप अंदर 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 जाते चले जाओगे। लेकिन जैसे ही कुछ अंदर जाओगे, यानी जैसे ही समुद्र में आप सारे किनारों से अलग हो चुके हो, अब आपको लगने लगता है कि मैं अकेला खड़ा हूं। बाजार यही है, आपको अकेला फील देना शुरू करता है। एक समय बाद जब आप औरों से कटने लगते हैं, फिर भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब पहली बड़ी लहर आपकी तरफ आती है, आप डरना शुरू करते हो। आपको लगता है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये आपके अंदर की वो प्रॉब्लम्स अब आपको दिखना शुरू होती हैं। फिर कुछ आप उसको सरवाइव कर जाते हो, आप नहीं टूटते हो, आप पीछे नहीं आते हो। जो कहा जाता है ना कि 40-50% लोग तो बाजार में 6 महीना, साल, 2 साल भी नहीं रह पाते, वो वही हैं। जब पहली बड़ी उनके सामने लहर आना शुरू होती है, उनके खिलाफ आना शुरू होती है, वो अपनी कश्ती घुमाते हैं और सीधे अपने घाट की तरफ वापस आ जाते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। वो वही हैं। कुछ लोग उनको सरवाइव करेंगे, कुछ लोग उसी समुद्र में टिके रहेंगे, उनको झेल जाएंगे, उस कश्ती को आगे क्रॉस करेंगे उस पहली बड़ी लहर से। उसके बाद फिर आप और आगे जाते हो। अब आपको कुछ टूटी टूटी सी, जाहिर सी बात है, जो पुरानी कश्तियां हैं वो टूट चुकी हैं, कुछ पुरानी कश्तियां टूट रही हैं, कुछ पानी आपके भी बोट में आ चुका है, आपको भी उस पानी को अब अपने हाथ से बाहर फेंकना है। कोई इंजन नहीं लगा हुआ है और आप उसको बार बार बाहर कर रहे हो। जो टूटी हुई कश्ती, आपकी भी टूट रही है कश्ती, उसको सुधारने की कोशिश करते हो। जो अगल बगल कुछ लकड़ी के टुकड़े तैर रहे होंगे, आप उनको पकड़ने की कोशिश करते हो और उससे अपनी कश्ती को फिर और मजबूत बनाना शुरू करते हो। थोड़ा थोड़ा आप सीखना शुरू करते हो। जैसे जैसे करके आप और आगे जाओगे और नई 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 धाराएं आपको मिलना शुरू होंगी। कुछ आपके पक्ष में होंगी और कुछ आपके खिलाफ होंगी। और फिर आएगा वो बड़ा वाला पहला टार्नेडो, पहला बड़ा लहर, बड़ी टार्नेडो, जो आपके लिए अब सच में प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है। वो कहते हैं ना कि 80% लोग जो है बाजार में आने से 5 साल में चले जाते हैं, वो यही है। इस टार्नेडो को 80% लोग क्रॉस नहीं करने वाले हैं। या तो वो उसको देख करके भाग जाएंगे या फिर वो सरवाइव करने की कोशिश करेंगे और उसमें वो नहीं रह जाएंगे या उनकी स्थिति खराब होगी और वो बाहर चले जाएंगे। अब मुद्दा ये है कि ये कैसे पार होगा। यहीं पर आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, जो अब तक आपने बटोरा हुआ है। यहीं पर आपका वो गाइड काम आएगा जो आपके साथ रहा है अब तक, जिससे आपने पढ़ा है, जिससे आपने सीखा है। वो आपका मेंटर हो सकता है, वो बाजार खुद हो सकती है, वो नदी खुद हो सकती है, वो समुद्र की वो लहरें खुद हो सकती हैं। जैसे एक जहाजी होता है, शुरुआत में कोई भी बड़ा जहाजी नहीं बन सकता है, धीरे धीरे करके वो एक बड़ा जहाजी बनता है। मार्केट में इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है, वो एक जहाजी बनने जैसा है।
जब भी आप पहली बार जहाज से सफर करोगे आपको कुछ नया मिलेगा। आप कितनी ही बार सफर करो, कितनी ही बार आप अपने मंजिल पर पहुंचो और फिर अपनी घाट पे पहुंचो और फिर मंजिल पे पहुंचो, बार बार, लेकिन हर बार जब आप सफर करेंगे, हर बार जब आप समुद्र में अंदर उतरेंगे, हर बार जब पानी आपको टच करेगा, हर बार आप कुछ नया सीखते हैं। और वही जो सीख है उसी से अब आपका ये टॉर्नेडो कवर होना है। इसी सीख से आप इस टॉर्नेडो के आगे निकलेंगे, इस बड़ी सी लहर, इस बड़ी सी भंवर से आप निकलेंगे। और जब आप उस भंवर को क्रॉस करते हैं, पहली बार जिंदगी में जब आप उस भंवर को क्रॉस करेंगे, तो आप सच में अपने आप को फील करने लगते हैं कि हाँ, अब मैं एक जहाजी हूं। बाजार आपको जहाजी बनने पे मजबूर करता है। कोई एक दिन में जहाजी नहीं बनता, लेकिन एक बार जब वो जहाजी बन जाता है, फिर वो बार बार उसी समुद्र से प्रेम करने लगता है। यही खासियत है बाजार की कि जितनी बार आप उसमें उतरेंगे, भले ही आपका कोई भी मेंटोर रहा हो, भले ही आपको किसी ने कुछ भी सिखाया हो, भले ही आप कितना भी शिद्दत के साथ उसको चाहते हो, लेकिन जब भी आप उसके साथ उतरेंगे, आप अपने आप को अगर उसको समर्पित नहीं करेंगे, यानी जैसे बोला जाता है ना कि समुद्र को आप अपने आप को दे दो, तो जब आप अपने आप को दे देते हैं समुद्र को, तो फिर वो आपका ख्याल रखना सीख जाता है। उसी तरह आपको अपने आप को बाजार को भी देना है, फिर बाजार आपका ख्याल करेगा। और हर बार वो जो आपसे कह रहा है उसकी सुनो। अगर लहर आपसे कुछ कहती है तो एक जहाजी का काम है उसको सुनना। यही सेम काम है एक ट्रेडर का, एक इन्वेस्टर का। जो बाजार आपसे कह रहा है उसको सुनो। अगर आप सुनोगे नहीं, फिर कुछ नहीं होगा। फिर वही होगा कि 80% लोग बाजार से बाहर हो जाते हैं, 60% लोग बाजार से बहुत जल्दी निकल जाते हैं, 96, 92, 93% लोग एफडी रिटर्न को बीट नहीं करते। तो जहाजी तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर वही है कि एक जहाजी होगा जिसका नाम सब लेंगे। आप उस जहाजी के कैटेगरी में तभी जाएंगे जब आप उस तरह के काम करते रहेंगे, मार्केट को अपने आप को समर्पित करेंगे। जहाज कुछ नहीं है, वो समुद्र के साथ सिर्फ आपको जीना सिखाता है। वो सिर्फ एक संबंध बनाता है जो उस पानी के साथ उस जहाजी का है। कुछ ऐसा ही संबंध आपको बनाना होगा आपके बाजार के साथ। आप इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर हो, आप डे ट्रेडिंग करते हो, आप कुछ भी करते हो, लेकिन जो कुछ भी करते हैं वो उसी पानी में उतर के आपको करना है। और अगर आप ये सोचें कि मेरा पानी अलग होगा, वो गर्म होगा, वो ठंडा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। आज चाहे जितना आप कितनी भी चीजें, टेक्नोलॉजी कुछ भी यूज कर लीजिए, आज की डेट में अगर आप बात करिए, जब दक्षिणी अमेरिका से यानी अंटार्कटिका के लिए जब जहाजें निकलती हैं, बहुत 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 अच्छी जहाजें हैं, माना जाता है कि उनमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, सब कुछ है। अंटार्कटिका के लिए वो जा रहे हैं। अब बहुत सारा लोग जाते हैं अंटार्कटिका, आप देख सकते हैं उनको भी। तो अल्टीमेटली जब वो निकलते हैं और वो जब उस सी में वो घुसते हैं, और वहाँ की जो आपको मालूम है दुनिया की जो सबसे बड़ी लहरें हैं वहीं पे आती हैं, और जब वो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो फिर कुछ भी हो, कोई भी हो, चाहे वो जहाजी हो और चाहे नहीं हो, आपको वो सिखाता है, और वो हर बार आपको सिखाता है। और जब वो आइसबर्ग आपको दिखता है तो वो सुकून मिलता है। तो अगर आप अंटार्कटिका जाना चाहते हैं तो उस समुद्र से गुजरना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बाजार के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप बहुत कुछ लेके नहीं आएंगे। मैंने शुरुआत में कहा कि जब आपके हाथ में सिर्फ कश्ती है, उसमें कोई इंजन नहीं लगा है, अब आप किश्ती से ही आपको क्रॉस करना है, उस समुद्र में उतरना है, आपको चलना है और वो ही सीखना है, क्योंकि आपकी हिफाजत आप ही करने वाले हैं। तो बाजार, मेरे लिए बाजार इतना ही है कि बाजार इतना शांत है, लेकिन वो बहुत ज्यादा उन्मुख है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत कुछ सिखाता है, और उसको जरूर अपना बना लेता है जो उसके साथ अपना बनने आया है। अगर आपके अंदर वो शिद्दत है कि आप समुद्र को अपना सब कुछ दे सकते हो, तो आप जहाजी बनोगे, आप बहुत बड़ा नाम करोगे, आप बहुत कुछ अचीव करोगे। ये अलग बात है कि सब जहाजी सरवाइव नहीं करेंगे, लेकिन इसको सोच करके जो सच्चा जहाजी बनता है वो इसके बारे में ध्यान भी नहीं देता है, क्योंकि उसको मालूम है। आप जिंदगी के किसी भी पहलू में उठा के देख लो, यही होता है। हर आदमी हर जगह सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। सेम चीज बाजार के साथ भी है। आपको एक अच्छा मेंटर चाहिए, उसके ऊपर बिलीव करिए, और बिलीव कर लिया तो फिर बाजार जो कह रहा है उसको स्वीकार करिए। और अगर उसने कहा है और उसकी आप नहीं सुनेंगे तो गलत है। हर बार जब आप बाजार में उतरेंगे, हर बार जब आप पानी में उतरेंगे, आपको कुछ नया मिलेगा, और हर बार जो नया मिल रहा है वो आपकी सीख है,
उसको मोती की तरह आप जमा करिए और वही आपकी जिंदगी में अगले मोती लाने में आपका काम करेगा। तो बाजार कुछ इसी तरीके से हमेशा हमेशा चलता रहेगा। वो किसी के साथ या किसी के विरोध में नहीं है। जब हम उतरते हैं समुद्र में, हमें लगता है पानी में, जब आप पहली बार कूदोगे आपको लगेगा पानी आपको बिल्कुल बाहर फेंक देना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे करके आप पानी को स्वीकार करते हो, पानी के साथ जीना शुरू करते हो, पानी आपको पसंद आने लगता है और पानी को आप पसंद आने लगते हो। पानी को आपका पसंद आना भी जरूरी है और वो तभी आएगा जब आप उसको उस ढंग से टच करोगे, जब आप उस ढंग से उसको देखोगे, सोचोगे, सुनोगे, फील करोगे। मार्केट फील करने की चीज है। तो डेटा अलग, लेकिन बाजार मेरे लिए सिर्फ एक पोएट्री है और उसको उस ढंग से आप सुनो, देखो, समझो, पढ़ो, फील करो तो बाजार आपको बहुत पैसा बना के देगा। बाजार सिर्फ लेबल्स नहीं है, बाजार सिर्फ स्टॉक्स नहीं है, बाजार पूरी जिंदगी है। बाजार आपको धर्म सिखाती है, बाजार आपको कुरान सिखाएगी, आपको गीता सिखाएगी, आपको हर एक दुनिया का चीज समझा देगी, आपको जिंदा रहने का तरीका सिखा देगी। मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे ये समझ आती है कि बाजार में वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है जो व्यक्ति अपने आप में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे या एक अच्छा इंसान हो। क्योंकि अगर आप में कोई भी कमी होगी, बाजार आपको बाहर कर देगा। यही सेम चीज है, आपके अंदर कोई भी कमी होगी, समुद्र आपको बाहर कर देगा। आपके अंदर कोई भी कमी होने पर मार्केट आपको बाहर करेगा और बार बार आप अगर उस कमी को दूर करके अंदर आते रहेंगे तो एक दिन आप इतने प्योर हो जाएंगे कि मार्केट आपको एक्सेप्ट कर लेगा। एक दिन आप इतने प्योर हो जाएंगे कि आपको समुद्र आपको एक्सेप्ट कर लेता है। और यही सालों से चल रहा है। आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, सब कुछ आ गया है, लेकिन जब पहली बार कोलंबस निकला होगा तो उसके पास तो कुछ भी नहीं था। जब पहली बार वास्को डी गामा निकला होगा तो उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने भी दुनिया घूमी, उसने भी भारत को खोजा, उसने भी अमेरिका को खोजा, सबने सब कुछ किया और इसलिए वो इतना नाम है, इसलिए वो चीज हुई। लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि कोलंबस और वास्को डी गामा कोई सोचते हैं, हजारों और भी जहाजी थे जिन्होंने बहुत कुछ किया है और जिन्होंने बहुत कुछ अचीव भी किया है। तो बाजार और समुद्र एक जैसा है। अब आपको समझना है कि बाजार में हिचकोले आते रहेंगे, मौसम खराब होते रहेंगे, लहरें आती रहेंगी, परेशानियां आती रहेंगी, मगर आपकी किश्ती को आपको चलाना है। और अगर आप सोचते हैं कि मार्केट में आप आएंगे और आपको सबसे पहले सोफिस्टिकेटेड सबसे बड़ी बड़ी चीजें मिल जाएंगी, तो नहीं मिलेंगी। आपको बड़ी वाली जहाज के लिए पहले किश्ती से पार करना पड़ेगा पूरा समुद्र। जब एक बार आप पूरा अटलांटिक ओशियन पार कर जाएंगे अपनी किश्ती से, फिर आपको अच्छी अच्छी जहाजें भी मिलेंगी और आप ही अपने दम पे वो जहाजें बनाएंगे। तो मुद्दा यही है कि बाजार और सागर एक जैसा है और दोनों में जिंदा रहने का तरीका भी एक जैसा है। बस दोनों को अपना खुदा मान लेना है और उसके साथ बस इबादत करते रहना है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।